अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत की जानिब से इंदिरा हाउसिंग स्कीम के सिलसिले में जियो जारी कर दिया गया। 95,000 से ज़ायद दरख्वास्तों को दी गई मंजूरी। LRS स्कीम में फ़ीस के लज़ूम के खिलाफ BRS कायदीन ने मुनज़्ज़म किया एहतजाज। फ़ीस के लज़ूम को वापस लेने हुकूमत से किया गया मुतालबा। रियासती सदर BJP किशन रेड्डी की क़यादत में कायदीन का इजलास। लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त को दी गई खतियत। अत्तापुर हुदूद में 20 साला नौजवान का कत्ल। मुतल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इक़्तिदार हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी की जानिब से असम्बली इंतखाबात के मौके पर आवाम से किए गए वादों में से एक के बाद एक वादे को रूब अमल ला रहे हैं। चुनाचे इस सिलसिले के तहत चारशंबे के रोज़ रियासती हुकूमत ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम को रूब अमल लाने के लिए जियो जारी करते हुए 3,000 करोड़ की मंजूरी दी और हुकूमत के शुरू करदा प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत दाखिल की गई दरख्वास्तों में से 95,235 दरख्वास्तों को कबूल किया, जिसमें 57,000 अर्बन इलाके के जबकि 38,000 ग्रामीण इलाके के अफराद को घर तामीर करने के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महबूब नगर के पालमूर में वाक़े आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए दावा किया कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना की अवाम कांग्रेस हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी की बुनियाद पर कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए 14 पार्लिमानी हलक़ों पर कांग्रेस को कामयाबी से हमकिनार करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में मसरूफ़ है और तेज़ी के साथ रियासत में तरक्याती कामों का भी आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर आला ने महबूब नगर की आवाम को तयक़ुन दिया कि कांग्रेस हुकूमत महबूब नगर के किसानों और आवाम को पानी सरबराह करने के वादे को भी पूरा करेगी। सबरमती रिवर फ्रंट कట్టుకున్నా గిఫ్ట్ సిటీ కట్టుకున్నా నా పాలమూరుకో నా తెలంగాణకో నాకు ఎందుకు ఇవ్వవు అని చెప్పి సభాముఖంగా ఆయన ఎదురుగానే తుమ్మిడేటి కట్టుకోవడానికి మాకు అనుమతులు ఇప్పించాలి, మెట్రో రైలు నిర్మించుకోవడానికి నువ్వు నిధులు విడుదల చేయాలి, మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్కు నువ్వు సహకరించాలి, స్కైవేలు ఫ్లైఓవర్లు కట్టుకోవడానికి నిధులు ఇవ్వాలి, మెట్రో రైలుకు నిధులు ఇవ్వాలి, మా పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి జాతీయ పథకం ఇవ్వాలని నరేంద్ర మోడీ గారు ఎదురుగానే చెప్పిన. ఇవాళ కొంతమంది సన్నాసులు మాట్లాడుతున్నారు, రేవంత్ రెడ్డి నరేంద్ర మోడీ గారికి ఎందుకు వినతి పత్రాలు ఇచ్చిండు అని. నేను అడుగుతున్న సన్నాసులారా, నేను ఎక్కడ పోయి ఇంట్లో తలుపులు మూసి కడుపులో తలకాయ పెట్టి కాళ్ళు పట్టుకోలే, చెవులో గుసగుసలు చెప్పలే. బాజాబ్తా ప్రధానమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రానికి వస్తే ముఖ్యమంత్రిగా నా బాధ్యతను నెరవేర్చిన అతిథి మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మర్యాద ఇవ్వడం మన సంస్కారం అని నేను విశ్వసించిన, నమ్మిన. మర్యాద ఇవ్వడం మన బలహీనత కాదు. మర్యాద ఇవ్వడం వల్ల మన గౌరవం పెరుగుతుంది. దేశ ప్రధానమంత్రికి గౌరవం ఇచ్చినాం, మన సమస్యల్ని ఏకరువు పెట్టినాం. రేపు ఒకవేళ భారతీయ జనతా పార్టీ మనం అడిగిన నిధులు ఇవ్వకపోయినా, మనం అడిగిన అనుమతులు ఇవ్వకపోయినా చాకి రేవు పెట్టి చిరిగేదాకా ఉతికే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. నరేంద్ర మోడీ తెలంగాణ అభివృద్ధిలో మనకు సహకరించకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు, దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు తిరిగి
నరేంద్ర మోడీకి వ్యతిరేకంగా నిలబడి కొట్లాడతా అని చెప్పి, మన మంచితనం చేతగానితనం కాదు, మన మర్యాద మన ప్రాంతానికి మేలు జరగాలనేది. రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల మధ్యలో సంఘర్షణ వైఖరి ఉంటే అది చివరికి రాష్ట్రానికి తెలంగాణ ప్రజలకు నష్టం జరుగుతుంది. సంఘర్షణ వైఖరి ప్రభుత్వాల మధ్యలో ఉండొద్దు అన్న ఆలోచనతోని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున భారత ప్రభుత్వానికి వినతి పత్రాలు ఇచ్చినాం. మన రాష్ట్రానికి రావాల్సిన హక్కుల గురించి మాట్లాడినాం. नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में SC/ST तेलंगाना एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से इत्तिबात की गई 2024 की डायरी और कैलेंडर का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली रामदास नायक और एम्प्लॉयज़ यूनियन के कायदीन भी मौजूद थे। सदर SC/ST तेलंगाना एम्प्लॉयज़ यूनियन नारायण नायक ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से इस मौके पर मुतालबा किया कि वो ट्रांसको और जेनको के डायरेक्टर्स के ओहदे SC/ST तबक़ात के अफराद को दें और महकमे तालीम व महकमे बरक़ी के अलावा दीगर महकमे जात में SC/ST तबक़े के मुलाज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ात के लिहाज से तरक्की देने की आला ओहदेदारों को हिदायत दें। सदर BRS व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर BRS कायदीन अराकीन असम्बली व कौंसल ने रियासत भर में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से LRS स्कीम में फ़ीस का लज़ुम आयद करने के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए धरने मुनज़्ज़म किए। इस सिलसिले में BRS अराकीन असम्बली श्रीनिवास यादव और गोपीनाथ ने GHMC दफ्तर के पास, जबकि रुकन असम्बली सबिता इंदा रेड्डी ने उनकी हल्क़े असम्बली में पार्टी कारकुनों के हमरा धरने में हिस्सा लिया। श्रीनिवास यादव ने बताया कि BRS हुकूमत अपने दौर इख्तिदार में बग़ैर 1 रुपया लिए LRS स्कीम को रूबे अमल लाई थी, जबकि मौजूदा रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और कोमट वेंकट रेड्डी ने इसकी मुखालिफत की और वो अदालत से भी रुजू हुए थे। ఆలోచన ఆ రోజు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నప్పుడు కూడా ఒక 25 లక్షల కుటుంబాలకు ఇబ్బంది అవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మనం ఆ రోజు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలే. బట్ ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అడ్డగోలుగా హామీలు ఇచ్చింది. ఒక్క LRSే కాదు, మీకు ఫార్మాసిటీ విషయంలో గాని, మెట్రో విషయంలో గాని చాలా అంటే అలవిగానే హామీలన్నీ ఆ రోజు ఇచ్చింది మీకు అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మంత్రులు ఎవరైతే బట్టి విక్రమార్క గారు, సీతక్క గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, అదే విధంగా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు అయితే పబ్లిక్ ఇంటరెస్ట్ లిటిగేషన్ వేసారు. వీళ్ళు అటు కోర్టులో వేసినటువంటి మీరు ఆగండి, నో LRS నో BRS, మేము ఫ్రీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తామని చెప్పారు. ఆ వీడియోస్ కూడా మీ లైబ్రరీలో ఉన్నాయి. మా డిమాండ్ అలా మీరు షెడ్యూల్ కూడా డేట్లు ఇచ్చారు, 31 మార్చి వరకు చేస్తామని చెప్పి మీరు వెంటనే ఉపసంహరించుకొని ఫ్రీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇటువంటి ధర్నాలు ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేసి మీ మీద ఒత్తిడి తెస్తాం. అవసరం అనుకుంటే లీగల్ గా ఫైట్ చేస్తాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫ్రీగా రిజిస్ట్రేషన్ వరకు చేసే వరకు వదిలిపెట్టే సమస్యనే లేదని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా మీరు ఎలక్షన్ల ముందు ఎన్నో హామీలు ఇచ్చారు, బట్ ఇది ఏకంగా 25 లక్షల కుటుంబాలకు నష్టం జరిగేటువంటి అవకాశం, వాళ్ళ నడ్డి నిలిచేటువంటి ప్రయత్నం, వారిని ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా మరి ప్రభుత్వం పునరాలోచన చేసి నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరు వెంటనే ఉపసంహరించుకొని పేదవాళ్లకు ఫ్రీగా రిజిస్ట్రేషన్, అది మీ ఎన్నికల కమిట్మెంట్ మీరు చేయవలసిందిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. सदर रियासती BJP और मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी की क़यादत में पार्टी आमिला का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें BJP की दूसरी फहरिस्त में मज़ीद 9 पार्लिमानी हलक़ों के उम्मीदवारों के नामों का जायज़ा लेते हुए आला कमान को रवाना किया गया। ज़राए के मुताबिक महबूब नगर से DK अरुणा, नलगुंडे से जितेंद्र रेड्डी, मलकाजगिरी से E राजेंद्र, आदिलाबाद से मौजूदा रुकने पार्लियामेंट बाबू राव और मेदक पार्लिमानी हल्के से रघुनंदन के नामों को ख़तियत देने के अलावा पेद्दापल्ली वरंगल के नामों पर मुज़ाकरात
मुलाकात किए गए। वाज़ेह है कि बीजेपी आला कमान ने तेलंगाना के 9 पार्लिमानी हलकों के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त चंद रोज़ कबल ही जारी की थी। तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात में गलती से जय केसीआर का नारा लगाने वाली कांग्रेस की लीडर यशस्वनी रेड्डी का एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। इस वीडियो में यशस्वनी रेड्डी कांग्रेस की बीजेपी के साथ मफाहमत का जिक्र करती हुई देखी गई। एक प्रोग्राम के दौरान यशस्वनी रेड्डी ने कहा कि मुजवजा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के साथ हमारा इत्तेहाद होगा। జరగదు ఇప్పుడు రాబోయే రోజులలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిజంగానే ఎక్కడం కనిపించదు. ఇంకా బీజేపీ వాళ్ళు అంటారో వాళ్ళతోటే ఇప్పుడు పొత్తు. మరి ఎంపీఎల్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళతోటి మరి పొత్తుంది. ఇప్పుడు ఎంపీ ఎలక్షన్స్లో కూడా మన ఎంతో మంచిగా పనిచేసుకొని గతంలో ఎట్లయితే ఈ పార్టీ కోసం పనిచేసిండ్రో ఇప్పుడు కూడా ఎంపీ ఎలక్షన్స్లో కూడా కాంగ్రెస్ కానీ సీట్లు వచ్చే విధంగా అందరూ ఒక సైనికుల్లాగా పనిచేయాలి. మరి 50,000 మెజార్టీ తప్పకుండా మన తరపు నుంచి మనం ఇస్తామని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में तरक्याती काम जारी हैं। आजमपुरा डिवीज़न में एमएलए फंड से वीडीसीसी रोड की तामीर का काम मुकम्मल किया गया। मुतालिका कॉरपोरेटर एसएम अबरार ने इस काम का जायज़ा लिया। इस मौके पर मुतालिका मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हलकों डिवीजन्स में तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत नुमाइंदा कॉरपोरेटर सुलेमान नगर डिवीज़न नवाजुद्दीन अहमद ने रमज़ान मुबारक के खुसूसी इंतज़ामात की गर्ज से ट्रांसफार्मर की तनसीब करवाई। इस मौके पर वार्ड मेंबर मोहम्मद ताहिर, सदर इब्तदाई मोहम्मद मोहसिन के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। रूस में वाक़ इंडियन एम्बेसी ने हैदराबादी नौजवान मोहम्मद असफ़ान की रूस यूक्रेन जंग में मौत की तौसीक़ की है। इससे कबल असफ़ान के घर वालों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मदद तलब की थी और कहा था कि माह दिसंबर के बाद से उनकी कोई ख़बर नहीं है। नवंबर 2023 में एजेंट्स ने मुल्क के तकरीबन 20 नौजवानों को ये कहकर रूस रवाना किया था कि रूस के सिपाहियों के लिए नौजवान सपोर्ट स्टाफ का काम करेंगे। ताहम इत्तलात के मुताबिक इन नौजवानों को जंग में झोंक दिया गया। मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा भी इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है कि किस तरह एजेंट्स ने इन नौजवानों को फंसाया है।
दक्कन एनआरआईज सोशल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हर साल गरीब और बेसहारा ख़ानदानों को रमज़ान मुबारक में राशन पैक्स फराहम किए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत ट्रस्ट के ज़ेली दफ्तर वाक़ मलकपेट में अराकीन में राशन पैक्स हवाले करने के सिलसिले में एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जबकि इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान से एक जलसे का भी इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब और जलसे की निगरानी इंजीनियर सैयद अब्दुल क़दीर खालिद चेयरमैन ट्रस्ट ने की, जबकि मुफ्ती इकरामुल हसन मुबशिर, उस्ताद अशरफुल उलूम ने खुसूसी खिताब किया। सरपरस्त व एडवाइज़र ट्रस्ट सूफ़ी सुल्तान शुतारी के अलावा ट्रस्ट के अहदेदारान अब्दुल रज़ाक अनवर ख़ान के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर अराकीन को पैक्स हवाले किए गए ताकि वह मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाए जा सकें। वाइस चेयरमैन सैयद कलीम ने शुक्रिया अदा किया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन उस पैसे को जरूरतमंदों पर खर्च करना, उस पैसे को लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए खर्च करना, ये सआदत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप हज़रात को ये तौफ़ीक़ अता फरमाई और हमेशा पाबंदी के साथ इस खिदमत को अंजाम देते आ रही हैं। आप हज़रात इसके ऊपर, इस खिदमत के ऊपर ठीक है, चलिए आइए वो स्नैक्स हाँ ये थोड़ा मोगलपुरे में वाक़ अल्फ़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से 8 मार्च आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से फ्री मशवरा, फ्री पेट की स्कैनिंग का अहतमाम किया जा रहा है। लावलद जोड़ों के इलाज की सहूलत भी इस दवाखाने में दस्तियाब है। कई मुआयनों पर 50% की रियायत भी दी जा रही है। डॉक्टर नवीद सिराज और दीगर ज़िम्मेदारों ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में सिलसिले में तफसील बताई। मैं डॉक्टर सिराज फ्रॉम अल्फ़ा हॉस्पिटल की जानिब से मैं मुखातिब हूँ। अब हम लोग जो है 8 मार्च फ्राइडे के दिन ख़ास तौर पे वुमेंस डे के मौके पे जो है एक इस कैंप को मुनक़िद किया है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को लेडीज़ को जो है फ़ायदा पहुंचने का इंतज़ाम कर रहे हैं। उसमें अभी डॉक्टर नवीद इसके ताल्लुक़ से तफसीलात आपको बयान किए हैं और इंशाअल्लाह रमज़ान में हम लोग इस कैंप को कंटिन्यू करते हुए 25% डिस्काउंट पूरे हॉस्पिटल के सर्जरीज़ में पैकेजेस में देंगे इंशाल्लाह और 50% डिस्काउंट हम आईसीयू के चार्जेस में भी देंगे। आप ये सब चीज़ों का आप नोट करते हुए इसका फ़ायदा, मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की आप कोशिश करिए। वर्ल्ड वुमेंस डे 8 मार्च कैंपेन थीम इंस्पायर इंक्लूजन and empowerment of women. Empowerment of women is to make the woman strong. मेरा मानना है कि औरत चाहे वो एक माँ की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, या बहू हो, या बहन हो, या सास हो, एक घर की बैकबोन होती है, एक घर की बुनियाद होती है। अगर वो बुनियाद मजबूत है तो ही घर का ढांचा सही सलामत रहता। और एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनने के लिए औरत मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। इस नज़रिए से मैं लास्ट कैंप में हम लोग यंग बच्चियों की तरफ तवज्जो दिए थे, थायराइड, पीसीओडी और इनफर्टिलिटी के ताल्लुक़ से। अब ख़ास तवज्जो है 40 और 60 के एज ग्रुप के औरतों के लिए, जिस दौर में औरत में काफ़ी तब्दीली हार्मोनल इम्बैलेंस के तहत होती है।
लकड़ी का पुल पर वाक़ पेट्रोल पंप के करीब एक कार में अचानक आग भड़क उठी। यानी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर फौरी तौर पर कार से बाहर निकलने में कामयाब हुआ, ताहम कार को शदीद नुकसान पहुंचा। आतिश फिरो अमले और मुतालिका पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट इस हादसे की वजह बताई जा रही है, ताहम मौसम गर्मा के पेश नज़र गाड़ियों की बरवक्त सर्विस की भी अशद ज़रूरत है। मुतालिका पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में हुए खौफनाक सड़क हादसे में दुल्हा दुल्हन के बशमुल 5 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद अलवाल के साकिनान तिरुपति से हैदराबाद वापस हो रहे थे कि नंदियाल ज़िले के अलागढ़ा मंडल नल्ला गटला के पास उनकी कार बेकाबू होकर लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में मंत्री रविंदर, उनकी अहलिया लक्ष्मी, उनके बेटे बाला किरण, उदय किरण और उदय किरण की बीवी काव्या हलाक हो गए। बताया गया है कि उदय किरण और काव्या की शादी 29 फरवरी को हुई थी और शादी के बाद ये ख़ानदान तिरुपति मंदिर के दर्शन के लिए गया हुआ था। अलागड्डा पुलिस ने केस दर्ज किया है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाशें हैदराबाद मुंतकिल की जाएंगी। नारायणखेड़ में कार मैकेनिक वर्कशॉप में आग लगने का वाक़या पेश आया है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया, जबकि आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। कोकटपल्ली प्रशांत नगर के इलाके में कंपनी में आग लगने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक हाईटेक हाइड्रोलिक्स कंपनी में आग लग गई। फौरी फायर ब्रिगेड को तलब किया गया और आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
हाईलाइट नहीं लगा। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मंगल की रात एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 20 साला फ़हीम साकिन शाहीन नगर का कोहे क़ायम चिंतलमेट इलाके में बेदर्दी से कत्ल किया गया। हमलावरों ने मोहलिक हथियारों से मकतूल का गला काट दिया और सर पर वजनी पत्थर डाल दिया। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक पुरानी मुखासिमत कत्ल की वजह समझी जा रही है, जबकि पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आज शाम में चिंतलमेट एरिया में एक मर्डर हुआ बोले तो पुलिस ऑफिसर्स आए। यहाँ फ़हीम बोल के 20 इयर्स रहा था, उन पेंटर काम करता, शाहीन नगर बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रहने वाला। यहाँ उनको मार डाले थे, उनको स्टैब करा और एक बाउडर भी उनके सिर पे फेंके थे। ये यहाँ का नॉन लोकल है। यहाँ वो फ़हीम क्यों आना पड़ा इधर और किन के साथ आया इधर, वो लड़ाई कैसा हुआ, हम लोगों अभी कार्रवाई कर रहा। वो बॉडी हॉस्पिटल को भेज दिया गया। उनका आइडेंटिफिकेशन निकल गया ना, और 1 घंटा 2 घंटे में उनका अक्यूज्ड भी नाम निकल जाते हैं, हम पकड़ेंगे। उन लोग यहाँ बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रहते थे। उन लोग अब इससे पहले भी लड़ लिए, उन लोग लड़ ले के अब काले पत्थर में रह रहे हैं, जाले जाके यहाँ लड़ लिए थे। इससे पहले भी मार दिए थे, मेरे दोस्त के भाई को मार दिए थे, तबीयत से मार दे के फिर क्या करें, यहाँ लड़ा ज्यादा हो जा रहे बोल के वहां चले गए। फिर आके ना यहाँ रॉडी शीटर पाना कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं पूरा को, किसको ले लेके आ रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा भाई मर गया, मेरा भाई आ तो नहीं सकता, मेरे को इंसाफ चाहिए उस चीज का। मेरा भाई आता नहीं आता, मगर कल के दिन हमारे मार दिए तो उन लोग पुलिस वाले लेते जिम्मेदारी नहीं लेते साहब। इससे पहले बोल दे रहा हूँ, हमारे मार दिया तो क्या करना बोलो आप। इधर ले के गुंडों को फिर रहा, उसको जल्द से जल्द सजा होना और उसके संग जो थे पूरे आना, पूरों को लेना। प्लानिंग से मारे थे, कौन कौन मारे कौन कौन नहीं मारे पूरे आना इसके अंदर, तो मालूम होता कौन मारे कौन नहीं। ये इंसाफ होना चाहिए। नाजायज मेरे बच्चे को मारे, मालूम है इसका, मालूम मेरे को इंसाफ चाहिए। ये पुलिस है, उन्हें मालूम है गवर्नमेंट है ना, इंसाफ चाहिए मेरे को, समझे। मेरे को क्या है मालूम, मैं मजदूर मेहनत करने वाला हूँ, डेली मालूम सुबह का वाला शाम में आने वाला 9 बजे, मैं समझे मेहनत करके जीने वाला आदमी हूँ मैं। आज मालूम है दुनिया को बताने के वास्ते मालूम आज मेरे घर में हो गया, कल दूसरे घर में भी होने वाला है। इसको मालूम है गवर्नमेंट इसको इम्पोर्टेंट लेना है, इसको मालूम है, इसको फोर्स करना मालूम है। गवर्नमेंट किसके लिए है ये मालूम, गरीब लोगों को मालूम कौन क्या कर रहा सब देखना बोल के। हैदराबाद के मज़ाफ़ती इलाके मैसमागुड़े में वाक़ मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल के तलबा ने नाक़िस ग़िज़ा की फ़रहमी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक खाने में कीड़े पाए जाने पर तलबा बरहम हो गए और एहतजाज करने लगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से नाक़िस और गैर मियारी खाना फ़राहम किया जा रहा है। इस सिलसिले में पहले भी तवज्जो दिलाई गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तलबा ने कॉलेज इंतज़ामिया से फ़ौरी इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती हुकूमत की जानिब से इंदिरा हाउसिंग स्कीम के सिलसिले में जियो जारी कर दिया गया। 95,000 से ज़्यादा दरख्वास्तों को दी गई मंजूरी।
LRS स्कीम में फ़ीस के लज़ुम के ख़िलाफ़ BRS कायदीन ने मुनज़्ज़म किया एहतजाज। फ़ीस के लज़ुम को वापस लेने हुकूमत से किया गया मुतालबा। रियासती सदर BJP किशन रेड्डी की क़यादत में कायदीन का इजलास। लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त को दी गई ख़तियत। अत्तापुर हुदूद में 20 साला नौजवान का कत्ल। मुतल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।